नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली रात को 9 बजे रेलवे, एसएससी, टेट, सुपर टेट, पुलिस आदि एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज़ लाई जाती है। आज सामान्य विज्ञान की इस प्रैक्टिस सीरीज़ में हम 37वां सेट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आज का पहला क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? तांबा, चांदी, सोना या लोहा? तो मायोग्लोबिन में कौन सा धातु होता है? आंसर हो जाएगा डी, लोहा। मायोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? सेकंड क्वेश्चन जो है, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? पेट्रोलियम से, पृथ्वी से, एक पेड़ से या एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से? तो जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा सी, एक पेड़ से। एस्पिरिन जो है एक पेड़ से प्राप्त होती है। तीसरा क्वेश्चन, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? पीतल जो है कौन सी धातुओं का मिश्रण है? तांबा और निकेल का, निकेल और जस्ते का, मैग्नीशियम और जस्ते का या तांबा और जस्ते का? तो तीसरा क्वेश्चन जो है, पीतल कौन सी धातुओं का मिश्रण है? आंसर हो जाएगा डी, तांबे और जस्ते का। पीतल जो है यह तांबे और जस्ते का मिश्रण होता है। चौथा क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, किस कारण से? तो आंसर होगा बी, क्लोरीन के कारण। उसमें क्लोरीन घोल दी जाती है जिससे जल खराब ना हो, लेकिन यही क्लोरीन जो है मनुष्य की त्वचा को जला देती है। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब, जब विद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। 50% ऊष्मा की हानि होती है, 30% ऊष्मा की हानि होती है या 80% ऊष्मा की हानि होती है? तो आंसर हो जाएगा सी, 30% ऊष्मा की हानि होती है। छठवां क्वेश्चन, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? आंसर होगा ए, इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से इथाइल एल्कोहल बनता है। सातवां क्वेश्चन, अम्ल वर्षा होती है कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से या लकड़ी से? तो आंसर होगा ए, कारखानों से। अम्ल वर्षा जो है यह कारखानों से होती है। आठवां क्वेश्चन, गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए किस उर्वरक का उपयोग किया जाएगा? आंसर नाइट्रोजन। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका द्रव्यमान बदल जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाएंगे, या न द्रव्यमान बदलेगा ना ही भार बदलेगा। देखिए, कोई भी पदार्थ जिस भी मात्रा से मिलकर बना होता है तो पदार्थ की मात्रा जो है वो क्या कहलाती है? उसका द्रव्यमान कहलाती है, और द्रव्यमान कहीं भी चेंज नहीं होता। तो हम देखेंगे आंसर क्या हो जाएगा, इसका भार बदल जाएगा, क्योंकि भार जो है गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होता है। तो जब किसी पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाएगा तो उसका जो भार होगा वह 6 गुना हो जाएगा, लेकिन उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर हो जाएगा बी। 10वां क्वेश्चन, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा बल जो है, लिफ्ट में 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से ऊपर की ओर जाते समय शून्य होगा? नहीं। लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा? बिल्कुल सही, दूसरा आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था, आप लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट में फर्श पर आपके भार द्वारा रहा जो बल होता है ये लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकंड के त्वरण से नीचे आने पर शून्य हो जाता है। 11वां क्वेश्चन देखेंगे, आमतौर पर सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाले तार को किस पदार्थ का बनाया जाता है? सुरक्षा फ्यूज लगाने के लिए प्रयोग होने वाला तार किस पदार्थ का बना होता है? आंसर होगा डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, टिन और शीशे की एक मिश्र धातु का यह बना होता है। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। 12वें का आंसर होगा डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 13वां क्वेश्चन देखेंगे, जस्ते के एक आयतन भाग यानी घनत्व 7100
किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। जस्ते के एक आयतन भाग को 2 आयतन भाग तांबा यानी 900 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व तो क्या होगा? फिर वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या होगा? 83,000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 14वां क्वेश्चन, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद यानी प्रोडक्ट क्या है? फर्मेंटेशन का आखिरी उत्पाद या प्रोडक्ट क्या होगा? आंसर हो जाएगा सी, इथाइल एल्कोहल। 15वां क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता क्योंकि यह अभिक्रिया करता है दृश्य प्रकाश से, कांच की सोडियम ऑक्साइड से, कांच की एल्यूमिनियम ऑक्साइड से, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। आंसर हो जाएगा डी, कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से। वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए, हमारा क्वेश्चन था वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, वह धातु कौन सी होगी? तांबा, चांदी, निकेल या जस्ता। तो 16 क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, तांबा। 17वां क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है। 17th क्वेश्चन, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है? अमोनिया, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या एथिलीन व एसिटिलीन। तो आंसर होगा डी, एथिलीन व एसिटिलीन। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक नमक, नाइट्रो हाइड्रोकार्बन, सम्मिश्रित हाइड्रोकार्बन या फिर एस्टर। तो 18 क्वेश्चन का जो आंसर होगा, विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक, यह एक एस्टर होती है। जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव बनाया जाता है, शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है, या बर्तन को धन ध्रुव और जस्ते को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो हमारा 19वां क्वेश्चन, जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव बनाया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 19th क्वेश्चन का? सी। 20वां क्वेश्चन, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती? वायु में इनमें से कौन सी जो है नोबेल गैस नहीं होती? हीलियम, नियोन, ऑर्गन या रेडोन। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर होगा डी, रेडोन। वायु में रेडोन गैस नहीं पाई जाती। शुष्क बर्फ क्या है? ठोस बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस अमोनिया या ठोस सल्फर डाइऑक्साइड। तो शुष्क बर्फ जो है यह होता क्या है? तो यह ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। 22वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है? कौन सा विटामिन है जो खून के थक्के जमाने में सहायक होता है? आंसर होगा डी, विटामिन के। 23वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आरएनए कौन सा हार्मोन है? आरएनए, इन्वर्टेज, इंसुलिन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आंसर होगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है यह अग्नाशय यानी पेनक्रियास से रिलीज होता है, और अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। 24वां क्वेश्चन, विकास का कारण है? फॉसिल पदार्थ, जीने के लिए संघर्ष, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन या वंशागति। तो विकासवाद का सिद्धांत जो था डार्विन के द्वारा दिया गया, और विकास का कारण क्या होता है? तो आंसर होगा सी, पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। और आज का अंतिम क्वेश्चन, क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? क्लोरोफिल में किस धातु का आयन पाया जाता है? लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम या कोबाल्ट। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम का। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।